नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कुछ घंटों के अंदर ही अमेरिका में उतर रहे होंगे। वैसे तो ये उनका चौथा अमेरिकी दौरा है, लेकिन इस मायने में बेहद खास है कि ये उनका पहला राजकीय दौरा है, स्टेट विजिट। वैसे बीते 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के 3 राष्ट्रपतियों से अच्छे ताल्लुक के लिए जाने जाते हैं। बराक ओबामा हो, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन, जो कि आते जाते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते उनके साथ बने रहे, उनकी हैसियत बनी रही। दरअसल ये भारत की बदली हुई हैसियत है जो इस अमेरिकी दौरे में कुछ ज्यादा उभर कर सामने आ रही है। इसके अलावा ये भारत और अमेरिका की दोस्ती का एक नया दौर भी है। आपसी सहयोग के नए क्षेत्र इस दौरान खुल रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच इसी दौर में अत्याधुनिक जेट इंजनों को लेकर एक बड़ा समझौता हो रहा है। इसके तहत अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक भारत में जेट इंजन का निर्माण शुरू करेगी। इसके अलावा वो तकनीक का भी ट्रांसफर करेगी। ये वो सुविधा है जो अमेरिका ने अब तक किसी को नहीं दिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। साथ ही $300 करोड़ के सी गार्डियन ड्रोन्स का सौदा भी हो रहा है। लगातार 30 घंटे उड़ान भर सकने वाले ये ड्रोन 2222 किलोमीटर तक निगरानी रख सकते हैं। यानी इस ड्रोन के बाद भारत और चीन के बीच जो ड्रोन असंतुलन है वो काफी हद तक दूर हो जाएगा। इसके अलावा दोनों देशों के बीच एक बहुत अहम समझौता है सेमीकंडक्टरों को लेकर। ये उद्योग जगत की कई बड़ी हस्तियां जो हैं उनसे भी प्रधानमंत्री लगातार मुलाकात करते रहेंगे। खास बात यह भी है कि अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को बहुत अहमियत दी है। ये राजकीय दौरा है, इसका न्योता अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से है, इसलिए स्टेट गेस्ट के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका पहुंचते ही विशेष गार्ड ऑफ ऑनर मिलेगा। उनके सम्मान में व्हाइट हाउस में दी गई दावत में विपक्ष के नेता भी शामिल होंगे। उन्हें राष्ट्रपति के निजी गेस्ट हाउस ब्लेयर हाउस में ठहराया जाएगा। वो अमेरिकी कांग्रेस को भी संबोधित करेंगे, जिसका प्रस्ताव दोनों ही सदनों ने पास किया है। जाहिर है कि बदली हुई दुनिया में भारत की हैसियत भी बदली है और अमेरिका की जरूरत भी। भारत चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, जिसे हर कोई लुभाने की कोशिश में है। फिर चीन के वर्चस्व को रोकने के लिए अमेरिका को भारत जैसा एक ताकतवर सहयोगी भी चाहिए। इस रिश्ते की चुनौतियां भी हैं, क्योंकि हर देश अपने हितों के हिसाब से ही सारे फैसले करता है और अमेरिका अपवाद नहीं है। बहरहाल अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। इनका एक पुराना सिलसिला भी है, लेकिन यहाँ क्या नया है, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे आज और देखेंगे कि वहां पर कितना ज्यादा इसे लेकर उत्साह भी है और भारत का सॉफ्ट पावर जो है वो कैसे काम कर रहा है। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। भारत बराई हैं, जो सदस्य हैं ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ इंडिया बीजेपी। राजीव डोगरा हैं, जो पूर्व राजनयिक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव डोगरा जी, ये स्टेट विजिट है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस जो है स्टेट विजिट उसके बारे में ही बात कर लें कि पिछले 4 दौरों से ये कैसे अलग है। राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल में ये सिर्फ तीसरे राष्ट्राध्यक्ष है प्रधानमंत्री मोदी जिनका ये दौरा हो रहा है। इसके पहले मैक्रोन और साउथ कोरिया के हेड्स ऑफ स्टेट आए थे। और ये जो स्टेट ऑनर होता है, ये जो स्टेट गेस्ट होते हैं, वो अमेरिका के बहुत करीबी दोस्तों के लिए होता है। तो इस लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, अमेरिका में हर महीने हर हफ्ते कोई ना कोई इम्पोर्टेंट लीडर जाता रहता है। उसकी कई वजह हैं। एक तो ये है कि यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है, तो वहाँ जो मीटिंग्स होती हैं दुनिया के नेता जाते रहते हैं। और उसके अलावा अमेरिका के जो ट्रीटी एलाइज हैं, जैसे नेटो मेंबर्स हैं, अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गए थे पिछले हफ्ते, तो कंसल्ट करने के लिए जाते रहते हैं। जी जी हाँ। तो अमेरिका के लिए विदेश से नेताओं का आना कोई खास बात नहीं है। तो इसलिए जब अमेरिका खुद अपनी तरफ से बुलाता है और किसी को स्टेट विजिटर कहलाता है, वो खास बात है जी। और ये इसलिए भी खास बात है कि आपने जैसा कहा कि बाइडेन साहब के काल में, उनके टेन्योर में सिर्फ 2 इस साल आए हैं, एक फ्रांस के और एक साउथ कोरिया के, जो दोनों उनके लिए महत्वपूर्ण। और तीसरे हैं भारत के प्रधानमंत्री। और भारत के प्रधानमंत्री ना सिर्फ स्टेट गेस्ट हैं, जो अपनी तरफ से एक खास सिंबॉलिक वैल्यू रखता है, बल्कि एक ऐसे नेता हैं जिनको
बुलाया गया है कांग्रेस को, मतलब उनके जो मेंबर हैं असेंबली के, जी अपर और लोअर हाउस के, उनको एड्रेस करने के लिए दूसरी बार, जो अभी तक सिर्फ विंस्टन चर्चिल और नेल्सन मंडेला को ऐसा अवसर मिला है। जेलेंस्की को भी मिला था, पर उन्होंने एक बार फॉर्मल इनविटेशन पे और दूसरी बार हालात पे तबसरा करने के लिए बुलाया तो बोला था। सो मोदी साहब को जो दूसरी बार बुलाया है वो एक स्पेशल इंडिकेशन है जी का एक जो खास ऑनर उभरते है। हुए रिश्ते। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि इस मिलेनियम से आज तक एक ऐसा सिलसिला चला है जिससे रिश्तों की डोर जो है मजबूत होती जा रही है। मैं सिर्फ न्यूक्लियर डील की बात नहीं कर रहा, वो तो एक डील थी, वो होती ना होती उसके ऊपर कई टिप्पणियां हो सकती हैं, पर ये देखें कि अमेरिका को जो पाकिस्तान की तरफ झुकाव था उसको सबसे बड़ा झटका पड़ा 9/11 और इंडिया को जो इंडिकेशन मिली, पहले जो हमको थोड़ा सा संकोच होता था कि देखो अमेरिका को पाकिस्तान की तरफ झुकाव है, चीन की तरफ तारी कर रहा है, तो कारगिल का युद्ध उसमें जो अमेरिका का रुख था वो एक अपने आप में मिसाल था। पर ये आप जी, अब ये भी आपसे मैं समझना चाहूंगी कि अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं उनका एक सिलसिला भी है और कई सालों से अमेरिका और भारत के रिश्ते अच्छे रहे हैं, इसमें एक तरह से एक अपस्विंग ही रहा है। तो अभी क्या नया है? लेकिन पहले डॉक्टर भारत बराई से ये जानना चाहूंगी कि वहां पर इसको लेके जो उत्साह है तमाम डायस्पोरा में जो भारतीय मूल के लोग हैं और अमेरिका में भी जिस तरह से रिसीव किया जा रहा है, जो कि स्टेट गेस्ट है प्रधानमंत्री मोदी, और उसको लेकर जो पूरी वहां मीडिया में भी चर्चा है और एक उत्साह देखा जा रहा है, उसके बारे में हमें जानकारी दें डॉक्टर भारत बराई। ऐसा है नम्रता, सभी जगह 20 शहरों में ये रविवार को रैलियां हुई थी भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। तो ये वो भारतीय मूल के लोग हैं जो रैलियां कर रहे हैं? हाँ, भारत के लोग ही मूल हैं। अमेरिका में कभी 45 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, उनमें जो विद्यार्थी हैं और H1B वीसा वाले हैं वो भी हैं। तो ये लोग को सभी जगह उत्साह है और आप ये देखेंगे कि जब वॉशिंगटन आएंगे तो उनका जो स्वागत होगा, व्हाइट हाउस में तो होगा, ब्लेयर हाउस में तो होगा, कांग्रेस में होगा, हम लोग वहां भी होंगे विजिटर गैलरी में, और फिर रोनाल्ड रेगन सेंटर में उनका स्वागत होगा। हमको इतना ही अफसोस है कि हमको ज्यादा टाइम नहीं मिला जी, और हम बड़ा स्वागत नहीं कर सके शिकागो में जो प्लान था। लेकिन प्रधानमंत्री को 3 घंटे में इजिप्ट के लिए रवाना होता था, तो 1 घंटे का जो समय मिला उसमें हम जो बड़ा बिल्कुल, फिर भी काफी उत्साह देखा जा रहा है, कई तरह की तैयारियां हैं। हमने सुना कि खास थाली, मोदी थाली सजाई जा रही है, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो मिलेट्स के स्पेशल डिशेस बना रहे हैं, योग दिवस में तो प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर भारत बराई, तो भारत के वो सॉफ्ट पावर की झलक भी काफी दिख रही है वहां पे। बिल्कुल, वो जो राजभोग रेस्टोरेंट है न्यू जर्सी में, तो अरविंद भाई ने 2014 में जब मेडिसन स्क्वायर गार्डन का फंक्शन हुआ था तो करीब 22,000 पैकेट मोदी मिक्स के सबको फ्री दिए थे। और जो दीप है दूसरा, वो दीप फूड वालों ने भी 25,000 पैकेट मेडिसन स्क्वायर गार्डन के लिए फ्री दिए थे। तो उत्साह तो होता ही है, बड़ा उत्साह होता है मोदी जी के लिए। ठीक है, राजीव डोगरा जी, यहाँ पे इस दफा जब हम जैसे चर्चा कर रहे थे कि रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन अब और क्या एक नए दौर में भारत अमेरिका का रिश्ता जो है वो दाखिल हो रहा है? क्योंकि देखिए, एक जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ एक जो अत्याधुनिक जेट इंजन को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है, ये भी है कि तकनीक का ट्रांसफर होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो अमेरिका ने अब तक किसी को नहीं दिया है। सी गार्डियन ड्रोन्स का सौदा हो रहा है। ये जरूर है कि सारे देश अपने अपने हित को देखते हैं और किसी की जरूरत होती है तब ये होता है। तो ये भारत की बदली हुई हैसियत भी है जो ये सब हम कुछ देख रहे हैं, पर आप इसे एक नए फेज के तौर पे देखते हैं भारत अमेरिका के रिश्ते में? बिल्कुल, ये तो खैर अब सबको पता ही है, अखबारों में आ चुका है, टेलीविजन में बार बार इसका संकेत हो रहा है कि ड्रोन और इंजन जो है उनकी टेक्नोलॉजी और ड्रोन का सेल वो होने वाला है, उसकी अनाउंसमेंट इस विजिट के दौरान। पर इससे भी ज्यादा
जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो आज विश्व में जो हो रहा है वो ऐसी स्थिति है जिसमें भारत अपना स्टैंड, जैसे पेट्रोल के ऊपर, ऑयल परचेज रशिया के ऊपर रख रहा था, समझा रहा था और उस पर डटा हुआ था, और अंत में जाके अमेरिका ने माना कि हाँ ये स्टैंड जो है जायज है, इसमें कई मुद्दे हैं, कई पहलू हैं जिसके कारण विश्व की इकोनॉमिक स्थिति पे भी असर पड़ सकता था अगर भारत ये नहीं खरीदता। तो एक मैच्योरिटी आई है जो रिश्तों में कई बार पहले तनाव पैदा करती थी। जी, अब वो जो तनाव है, अभी जो हाल के पिछले साल में देखा, यूक्रेन के ऊपर भारत का दृष्टिकोण और पेट्रोल का तो मैंने आपको पहले ही बताया। बिल्कुल, तो ये एक बहुत पॉजिटिव एंगल है, बिल्कुल, which is above and beyond just sale or purchase of डिफेंस इक्विपमेंट। एब्सोल्युटली सही कहा आपने कि ये रिश्तों में जो एक परिपक्वता, एक मैच्योरिटी आई है वो पहले नहीं दे। भारत ने अपना स्टैंड साफ रखा है, अपना रुख साफ किया है और साथ साथ रिश्ते भी बनाकर रखे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और हम लौटते हैं। डॉक्टर भारत बरई और राजीव डोगरा हमारे साथ जुड़े रहे। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं इस चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचने ही वाले हैं कुछ घंटों में और काफी जोरदार वहां पर तैयारियां हैं। और प्रधानमंत्री के इस दौरे की अहमियत, क्योंकि ये राजकीय दौरा है, एक स्टेट विजिट है जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें न्योता दिया है और जो वहां पे भारतीय मूल के लोग हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है, उसमें जबरदस्त उत्साह है। तो जाहिर है कि इसकी बहुत अहमियत है। राजीव डोगरा साहब, इसकी जो जियोपॉलिटिकल अहमियत है एक ऐसे समय में जहाँ पे चीन की नज़र भी इस दौरे पे काफ़ी होगी कि भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि अमेरिका को भारत की ज़रूरत भी है चीन को बैलेंस करने के लिए। रिश्तों में परिपक्वता की आपने बात की कि एक मैच्योरिटी है जब भारत अपना स्टैंड लेता है तमाम मुद्दों पर और साथ साथ ये रिश्ता भी जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो इसकी जो अहमियत है जियोपॉलिटिकली भारत और अमेरिका के साथ आने की, उसके बारे में थोड़ी बताएं जानकारी। देखिए, काफी देर से सिलसिला चल रहा था कि अब जो है पावर बैलेंस दुनिया का ईस्ट की तरफ आ रहा है। ईस्ट इज राइजिंग, वेस्ट इज डिक्लाइनिंग। तो ये दुनिया पूरी एक्नॉलेज कर रही थी जी। साउथ ईस्ट एशिया एक अच्छा उभरता हुआ हिस्सा है। जापान, कोरिया तो पहले ही थे और चीन की अपनी अहमियत है। अब जो है भारत और साथ में पूरा गल्फ एरिया जो है एक प्रॉस्परस जोन दिखता आ रहा है और भारत स्पेशली एक बड़ी मार्केट उभरती हुई आ रही है जो बाकी दुनिया के हिस्सों में नहीं थी। यूरोप सैचुरेटेड हो गया, चाइना की पॉपुलेशन प्रोफाइल बढ़ रहा है, तो उसका भी कंज्यूमर बेस जो है एक स्टेबल सा हो गया है। तो एक तो ये है कि इकोनॉमिक नजरिए से भारत की अहमियत है। दूसरा ये है जी हाँ, दूसरा ये है कि जियोपॉलिटिकल जो आपका स्ट्रेटेजिक इश्यूज है उसके ऊपर भारत जैसा और कोई इस पूरे हिस्से में यूरोप से लेके जो आपने ऑस्ट्रेलिया जी जो आपने कहा यहाँ पे राजीव डोगरा साहब की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो भारत की और दूसरे इकोनॉमिक हैसियत बढ़ी है, उससे बहुत ज्यादा फर्क है इस समय जिस तरह भारत को दुनिया देखती है। भारत बरई, आपसे आखिरी कमेंट कि ये जो फर्क दिख रहा है वो वहां पे इंडियन डायस्पोरा कैसे महसूस करता है? इंडियन डायस्पोरा बहुत ही खुश हैं कि दोनों देशों के बीच इतने संबंध बढ़ रहे हैं। हमारे बहनों और भाइयों जो भारत देश में रहते हैं उनको काफी फायदा होगा उसका। प्रधानमंत्री मोदी भारत के नंबर 1 सेल्समैन है और भारत को पॉलिटिकल एंगल से कांग्रेसमैन और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से बताते हैं, लेकिन जो वहां की कंपनियां हैं उनको भी भारत देश में आकर मेक इन इंडिया में प्लांट करते हैं और एजुकेशन के लिए वो लोगों को वहां ले जाते हैं जी। और हम डायस्पोरा अपनी तरह से यूएस के कांग्रेसमैन, सेनेटर, उन लोगों को भी प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। तो आपको सोचना होगा
कि हम भी वहाँ के 1.5% वोटर हैं अमेरिका में, और उसकी जो इलेक्शन होती है उनमें हम बड़े डोनर्स भी होते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। भारतीय मूल के जो लोग वहां पर हैं, जो इंडियन डायस्पोरा है, वो इस समय इस दौरे से कितना उत्साहित है और कैसे उनकी हैसियत बढ़ी हुई दिखती है प्रधानमंत्री को जब इस तरह का राजकीय सम्मान मिलता है और जो राजकीय दौरा उनका हो रहा है। धन्यवाद आपका। और राजीव डोगरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए कि भारत की इकोनॉमिक और भारत की जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत इस वक्त क्या है और इसका साफ असर दिख रहा है इस दौरे में भी। तो सच की पड़ताल में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।